गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ेंगे। कृपया ध्यान से देखें और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। महाकवि तुलसीदास, सबसे पहले इसका परिचय देखें महाकवि तुलसीदास का। महाकवि तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा का अग्रणी कवि माना जाता है। महाकवि तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं। राम भक्ति काव्य धारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं। महाकवि तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 को हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में महाकवि तुलसीदास का जन्म हुआ। कब हुआ? विक्रम संवत 1589। ठीक है। ये राजापुर गांव कहाँ है? जिला बांदा में। उत्तर प्रदेश का जिला है बांदा, उसमें राजापुर गांव है। ये अभुक्त नक्षत्र में जन्म लेने से इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। अभुक्त नक्षत्र में जन्म लेने से इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। क्या कर दिया था? त्याग दिया। कौन थे इनके माता पिता? इनकी जो माता थी इनका नाम था हुलसी, और इनके जो पिता थे उनका नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे इनके पिता थे। अभी इन्हें त्याग दिया, इसलिए इनका बचपन बहुत कष्टपूर्ण बीता। सही नक्षत्र में जन्म नहीं लिया, इसलिए इनके माता पिता ने डर के मारे इसे त्याग दिया। इसके कारण इनका जो बचपन था वो बहुत ही कष्ट में बीता। ये राम बोला के नाम से भटकते रहे। किस नाम से? राम बोला के नाम से। बाबा नरहरिदास का जब इन्हें आश्रय मिला, इनके गुरु बने कौन? बाबा नरहरिदास। गुरु कौन है? बाबा नरहरिदास। ये इनके गुरु थे। जब ये इन्हें मिले तो इन्होंने इन्हें राम भक्ति का मार्ग बताया। इसको महाकवि तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग किसने बताया? इनके गुरु नरहरिदास ने। जिनके आश्रय में आए नरहरिदास के आश्रय में, तब इन्होंने इन्हें राम भक्ति का मार्ग बताया। ये इनसे विद्या अध्ययन किया और उसके बाद अपने घर आ गए, और घर आकर के इन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद ये अपनी पत्नी से बहुत अधिक स्नेह करते थे। एक इनके बारे में किंवदंती है कि ये अपनी पत्नी से बहुत अधिक स्नेह करते थे। एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए अपने पीहर चली गई, तो ये उन्हें लाने के लिए उसी रात चल दिए, और रास्ता बहुत
भयंकर था, रास्ते में जंगल पड़ता था, और वो जो रात थी वो भी बहुत ही भयंकर थी, आंधी बारिश का मौसम था। लेकिन ये उन सब से बेखबर आगे बढ़ते चले गए। और वहाँ जाकर जब रात को पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि दरवाजे से यदि बोलेंगे तो घर वाले जगेंगे, परेशान होंगे, इसलिए पीछे से चढ़ना उचित समझा। और घर के पीछे कहते हैं कि एक सांप लटक रहा था, उसने उसी को रस्सी समझ करके और उससे ऊपर चले गए। जब इनकी पत्नी ने इन्हें इस प्रकार से आया हुआ देखा तो उन्होंने इन्हें ताना दिया कि इतना प्यार भगवान से क्यों नहीं करते, और वही ताना इनके गृह त्याग का कारण बना। इन्हें उस दिन के बाद इन्होंने गृह त्याग दिया और फिर चित्रकूट, अयोध्या, काशी यहाँ रह करके राम कथा आश्रित ग्रंथों की रचना की। भगवान राम से आश्रित जो ग्रंथ थे उनकी रचना करते रहे। तुलसीदास ने दास्य भाव की भक्ति करते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। कोई किस प्रकार की भक्ति करते थे ये? दास्य भाव की। दास्य भाव, इनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की भक्ति करते थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस, रामलला नैच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे, रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने अवधी भाषा के साथ ही ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की। कौन कौन सी भाषा? अवधी और ब्रज। अवधी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं। दोनों भाषाओं का प्रयोग किया इन्होंने, अवधी और ब्रज भाषा। इनके काव्यों में जीवन के विविध आदर्श एवं मानव मूल्यों का समावेश हुआ है। हर क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की गई है। जीवन के हर क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की गई इनके काव्यों में। इनकी भक्ति का मूल लोक संग्रह एवं लोक मंगल की भावना रहा है। लोक संग्रह और लोक मंगल की भावना से इन्होंने भक्ति की है। और इनका निधन 1600 विक्रम संवत 1680 में हुआ। निधन कब हुआ? विक्रम संवत 1680 में इनका निधन हुआ। तो ये था इनका तुलसीदास का परिचय। आप तुलसीदास के बारे में जान गए होंगे। अब देखिए तुलसीदास का जो आपको जो पाठ है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कौन सा? लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये इनके रामचरित मानस से लिया गया है। जब भगवान श्री राम शिव धनुष तोड़ते हैं, सीता से विवाह करते हैं, उस समय का वर्णन है। श्री राम जब शिव धनुष उठाते हैं, वो जब टूट जाता है तो परशुराम बहुत अधिक क्रोधित होकर के आते हैं और वहाँ जो है आकर के अपना क्रोध प्रकट करते हैं। तभी लक्ष्मण उनको जो है उनसे संवाद करते हुए आपस में दोनों जो है संवाद इस प्रकार से संवाद करते, एक दूसरे का अपमान करते हुए एक दूसरे को जो है कहना सुनाना, इस प्रकार से उनका चलता है। जबकि राम और जो है इनके गुरु जो थे, उन्होंने इन दोनों जो है परशुराम के क्रोध को शांत करने की कोशिश की है। और लक्ष्मण जो है अपनी बातों से परशुराम के क्रोध को और अधिक भड़काते हैं। तो ये परशुराम का और लक्ष्मण का जो संवाद हुआ उसी का वर्णन किया गया है इसमें। देखिए किस प्रकार से। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ स्वामी शंभु धनु भंजनिहारा, भंजनिहारा तोड़ने वाला, शंभु धनु शिव जी का धनुष।
हे नाथ स्वामी शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, स्वामी शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा, कोई क्यों कोई आपका ही एक दास होगा। जब परशुराम आकर पूछते हैं कि ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है, तब श्री राम कहते हैं कि हे स्वामी शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, शंभु धनुष शिव जी का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, हे नाथ शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, आप ही का, तुम्हारा आप ही का एक दास होइए होगा, केहू कोई, आप ही का कोई एक दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, आयसु आज्ञा, कहा क्या है, कहिए किन मोही, मुझे बताइए, कहा कहिए, आयसु कहा जो है कहिए किन मोही, ये कह रहे हैं कि आपकी क्या आज्ञा है वह मुझे कहिए। सुनी रिसाय बोले मुनि को ही, सुनी यानी सुन करके, रिसाय क्रोधित होकर के, मुनि को ही जो है मुनि परशुराम जी बोले, यह सुन करके मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है, सेवक सो, सेवक वह होता है जो करे सेवकाई, सेवा करता है, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी, करिए लड़ाई, अरि करनी, अरि शत्रुता करनी, करने वाला, शत्रुता करने वाले के साथ, शत्रुता का जो कार्य करता है उसके साथ करिए लड़ाई, लड़ाई ही की जाती है, शत्रुता करने वाले के साथ तो लड़ाई ही की जाती है। सेवक वह होता है जो सेवा करता है, जो शत्रुता का कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु तोड़ा, शिव जी का धनुष तोड़ा है। सुनहु राम, हे राम सुनहु सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु तोड़ा, शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु के समान, सहस्त्र हजारों भुजाओं वाले के समान, सो रिपु मोरा, वह मेरा रिपु यानी शत्रु है, सब समान। सहस्त्र बाहु हजार भुजाओं के समान ताकत रखने वाला एक राजा हुआ जिसे परशुराम ने अपने बाहुबल से, अपने परसे से उसे परास्त कर दिया था। तो ये कह रहा है कि मेरा जो है जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो भी सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, सो यानी वह बिलगाई अलग हो जाए, बिहाय समाजा, समाज को छोड़कर, वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, यानी जो राजाओं का समाज जुड़ा हुआ है उससे अलग हो जाए। कौन अलग हो जाए? जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है। नत मारे जय ही सब राजा, नत नहीं तो मारे जय ही मारे जाएंगे सब राजा, सारे राजा। यदि वो समाज से बाहर नहीं होगा, अलग नहीं होगा तो ये सारे राजा मारे जाएंगे। नत नहीं तो मारे जय ही मारे जाएंगे सब राजा, सभी राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी यानी सुनकर के, मुनि वचन, मुनि के वचन, कौन मुनि? परशुराम। परशुराम के इस प्रकार से वचनों को सुनकर के लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और परशु धरई, परशु धारण करने वाले परशुराम का अवमाने, अवमाने अपमान करते हुए बोले। इस प्रकार के परशुराम के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्काने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई बचपन में। अब वो कह रहे हैं परशुराम से
कि हमने बचपन में धनुई तोड़ी, बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं। बचपन में छोटे छोटे धनुष बना करके खेलते थे, तो इस प्रकार से हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं। कभू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई, कभू कभी न नहीं असी इस प्रकार इस क्रोध किन्हीं किया गोसाई स्वामी। तब तो आपने, हे स्वामी, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, हे गोसाई स्वामी, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, यही इसी धनुष पर ममता के हेतु, आपकी ममता किस हेतु है, किस कारण से है? हेतु यानी कारण। तो इसी धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है? सुनी रिसाई कहे भृगुकुल के तू, सुनी यानी सुन करके, रिसाए क्रोधित होकर के कहने लगे भृगुकुल के तू, भृगुकुल के पतंग, भृगुकुल की ध्वजा, भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष कौन है? परशुराम। भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम जो है क्रोधित होकर के कहने लगे। लक्ष्मण के इस प्रकार से वचन सुन करके परशुराम जी क्रोधित होकर के कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। रे नृप बालक, अरे नृप बालक, नृप यानी राजा, राजा का बालक कौन? राजकुमार। रे राजकुमार, काल बस, तू काल के बस होकर के बोल रहा है, तो ही न संहार, तू संभल नहीं रहा है, या तुम्हें शुद्ध नहीं है, तुम्हें बोलने की शुद्ध नहीं है, क्योंकि तू काल के बस हो गया है, इसलिए बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यह सारा संसार जानता है। विदित यानी जानता है, सकल संसार सारा संसार, यह सारा संसार जानता है कि ये त्रिपुरारी धनुष है। त्रिपुरारी शिव जी का धनुष है। धनुई सम, ये धनुइयों के समान नहीं है, ये धनुइयों के समान नहीं है, ये तो क्या है? शिव जी का धनुष है। तो किस प्रकार कहने लगे, रे राजपुत्र, राजकुमार, कालवश होने के कारण बोलने में तुम्हें समझ नहीं है, अर्थात ना समझ वाचाल बन रहा है, इस कारण तुम क्या कह रहे हो ये नहीं जान रहे हो। यह संसार भर को ज्ञात है कि यह शिव जी का धनुष है, कोई सामान्य छोटा धनुष नहीं है, जो इस प्रकार से आप कह रहे हो। तो इस प्रकार से लक्ष्मण की बात का परशुराम जी क्रोध में भर करके उत्तर देते हैं कि बालक, तू क्रोध जो है काल के बस हो गया है, जो है काल के बस में आ गया, मरने के लिए जो है मरने का समय आ गया, मेरे परसे से मरने वाला लगता है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। समझे? इस प्रकार से उन्होंने जो है लक्ष्मण को कहा। थैंक यू, धन्यवाद।